तो गाइज़ आज के इस वीडियो में आप कुछ इंटरेस्टिंग इडियम्स, फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब सीखने वाले हैं जिन्हें आप अपनी रियल लाइफ में इजीली यूज़ कर पाएंगे। जैसे अगर मैं फर्स्ट सेंटेंस की बात करूं, भगवान ने चाहा तो एक दिन हमारे पास बहुत सारे रुपए होंगे। इसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, गॉड विलिंग वी विल हैव अ लार्ज नंबर ऑफ मनी वन डे। गॉड विलिंग का यूज़ हम तब करते हैं व्हेन वी एक्सप्रेस आवर होप फॉर समथिंग टू हैपन इन द वे वी वांट। मतलब किसी चीज़ के लिए हम होप करते हैं कि कोई चीज़ हो जाए जैसा हम चाहते हैं। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे भगवान ने चाहा तो एक दिन तुम एक बड़ा घर खरीदोगे। गॉड विलिंग यू विल बाय अ बिग हाउस वन डे। गॉड विलिंग यू विल बाय अ बिग हाउस वन डे। मैं बोर हो रहा हूँ, चलो थोड़ी देर गप्पे मारते हैं। आई एम गेटिंग बोर्ड, लेट्स च्यू द फैट फॉर अ वाइल। If you chew the fat, it means you gossip with your friends, relatives और someone else। मतलब किसी के साथ गप्पे लड़ाना। वैसे तो नॉर्मली गप्पे लड़ाने के लिए हम गॉसिप वर्ड को यूज़ कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा एडवांस्ड वे में अगर हम यूज़ करना चाहते हैं तो हम इस इडियम को यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ च्यू द फैट। तो जैसे एक और एग्जांपल है, तुम दोनों लगभग 1 घंटे से गप्पे लड़ा रहे हो, क्या तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी? Both of you have been chewing the fat for about an hour. Don't you have to do study? Both of you have been chewing the fat for about an hour. Don't you have to do study? अपनी मर्जी के आगे तुम किसी की नहीं सुनते हो, या फिर अपनी इच्छा के आगे तुम किसी की नहीं सुनते हो, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, अपनी मर्जी के कारण तुम किसी की नहीं सुनते हो। तो इसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, यू डोंट लिसन टू एनीवन फॉर द सेक ऑफ योर विल। You don't listen to anyone for the sake of your will। इसको इस सेंस में भी बोला जाता है, मेरी इज्जत के खातिर कृपया अपनी ज़ुबान को लगाम दो। इसको बोलने का सेंस हमारा ये है, प्रॉपरली बोलो या फिर प्रॉपरली बिहेव करो। फॉर द सेक ऑफ माई रिस्पेक्ट प्लीज़ माइंड योर वर्ड्स। फॉर द सेक ऑफ माई रिस्पेक्ट प्लीज़ माइंड योर वर्ड्स। वैसे भी तुम मुझे फ़ोन नहीं करने वाले हो। बाय द वे यू आर नॉट गोइंग टू फ़ोन मी। बाय द वे यू आर नॉट गोइंग टू फ़ोन मी। मेरे पर्स से किसी ने गड़बड़ घोटाला किया है, या फिर मेरे पर्स से किसी ने हेरा फेरी की है, या फिर आप बोल सकते हैं मेरे पर्स से किसी ने छेड़खानी की है। इसके लिए हमारे पास एक वर्ड है फिडल। इसको हम इस सेंस में यूज़ करते हैं जब पैसों के मामले में कोई बेईमानी कर दे। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं, आप इसे ट्रांसलेट करेंगे, समवन हैज़ फिडल्ड विद माई वॉलेट। Someone has fiddled with my wallet। जहाँ मैंने अपनी बाइक को पार्क किया था, किसी ने मेरी बाइक के साथ छेड़खानी की है। Someone has fiddled with my bike where I parked my bike। Fiddled with my bike इसका मतलब ये है कि बाइक के साथ छेड़खानी की है, या फिर बाइक में इधर उधर कुछ हिलाया है, या फिर बाइक में कुछ छुआ है। मेरा भतीजा मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। My nephew is very close to my heart। वेरी क्लोज टू माई हार्ट एक फ्रेज़ है, इसका मतलब होता है कोई चीज़ या फिर कोई पर्सन दिल के बहुत ज़्यादा पास होना, या फिर इमोशनली इम्पॉर्टेंट होना, अत्यधिक प्रिय होना। तो इसके लिए एक और फ्रेज़ है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, माई नेफ्यू इज़ वेरी नियर एंड डियर टू माई हार्ट। मेरे घर वाले मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। माई फैमिली इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, या फिर माई फैमिली इज़ वेरी नियर एंड डियर टू माई हार्ट। जरा जरा सी बातों में तुम अपना मुंह फुला लेते हो। यू गिव सलन लुक ओवर ट्रिवियल थिंग्स। या फिर एक वर्ड और है ट्रिफल, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो से यू गिव सलन लुक ओवर ट्रिफल्स। जरा जरा सी बातों में तुम लड़ने लगते हो। यू स्टार्ट फाइटिंग ओवर ट्रिफल्स। यू स्टार्ट फाइटिंग ओवर ट्रिफल्स। जरा जरा सी बातों पर वह बहस करने में माहिर है। शी हैज़ एक्सपर्टीज इन आर्गुइंग ओवर ट्रिफल्स। She has expertise in arguing over trifles। इतने सारे लोगों की मेहनत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, या फिर आप बोल सकते हैं इतने सारे लोगों की मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। The hard work of so many people should not go into vain। The hard work of so many people should not go into vain। तुम्हारे सारे प्रयत्न बेकार चले गए। Your all efforts went into vain। Your all efforts went into vain। गई भैंस पानी में, ये एक हिंदी में प्रोवर्ब होती है। इसका वैसे मतलब होता है, मतलब काम बनते बनते बिगड़ जाना, या फिर कुछ हाथ से निकल जाना। तो इसके लिए हम बोलते हैं
everything ended in smoke. Everything ended in smoke. सो दैट्स इट गाइज फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने के लिए मिला होगा। तो गाइज आपके जो भी डाउट्स हैं, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, उन्हें मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं उन पर वीडियोस बनाकर आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।